goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे। मैं खुला चैलेंज करता हूं और मैं ऐलानिया कहता हूं कि लोगों को ज़मीन छिपने के लिए लोगों को जगह नहीं मिलेगी, ज़मीन नहीं मिलेगी। 1947 में लाख बहकाने के बावजूद जो मुस्लिम यहाँ जो रह गए, आज उनका सपना जो सच्चे हिंदुस्तान का जो देखा था, जो अच्छे हिंदुस्तान का देखा था, आज उनका सपना चकनाचूर हो रहा है। एक समुदाय को खुश करने के लिए दूसरे समुदाय के जो अरमान का आप गला घोटें। ये देश में कोर्ट सरकार चला रही है, ना कि कोई वकील, ना कि कोई जज चला रहा है। सरकार है कहाँ, लोकतंत्र है कहाँ, देश का जो संविधान है संवैधानिक तरीके से कोई काम हो कहाँ रहा है। नमस्कार, मैं हूं एरम और आप देख रहे गुड मॉर्निंग न्यूज़। बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे ढाए जाने को लेकर लखनऊ के स्पेशल कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए उमा भारती समेत 32 आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले में कुल 48 लोग आरोपी थे, जिनमें से 16 की मौत हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कांग्रेस और आरजेडी के नेता से कि उनकी क्या राय है। नमस्कार सर। मेरा पहला सवाल आपसे है कि बाबरी मस्जिद जो विवादित है, इसमें 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, तो इस बारे में सर आपकी क्या राय है और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जो अभी लखनऊ हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, जो फैसला आया है, इसमें 2-3 बातें स्पष्ट सामने आती है। पहली बात तो ये है कि आगामी जो चुनाव है, बिहार विधानसभा चुनाव है, इसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है और दीगर देश में और भी कई जगह चुनाव है। इसको ध्यान में रखते हुए जो राम जी के नाम की रोटी खाने वाले लोग हैं, जो राम जी को राजनीतिक लाभ उठाने के लिए और उसका फ़ायदा उठाने के लिए जो लोगों ने धर्म के नाम पर अपनी रोजी रोटी राजनीति का जो दुकान खोल रखा है, ये इन लोगों का अभी सीज़न है। ये विधानसभा चुनाव आगामी जो बिहार विधानसभा चुनाव है, उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के वर्डिक्ट को लाया गया है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, उस चुनाव की वजह से ये वर्डिक्ट आया है? बिल्कुल बिल्कुल। बात दरअसल ये है कि आज देश जो हमारा है बहुत ही ख़राब और बहुत ही बुरे दौर से गुज़र रहा है, बहुत ही ख़तरनाक दौर से गुज़र रहा है, बहुत ही नाजुक दौर से गुज़र रहा है। बहुत ही गलत हाथों में हमारे देश का बागडोर चला गया है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। अभी हमारे देश में जिस तरीके से जो बुनियादी समस्याएं हैं, जितनी बड़ी तबाही और बर्बादी आज सामने देश का हुआ है, जो नुकसान हुआ है, जो सामने दिखाई दे रहा है, इस सारे मुद्दे को एक दरकिनार करने के लिए ये राजनीतिक धर्म का लिबादा पहना करके राम जी के नाम पर, बाबरी मस्जिद के नाम पर लोगों को भ्रमित करने के लिए, गुमराह करने के लिए इस तरह के इशू को लाया गया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आज हम अगर देश को जो वर्तमान परिस्थिति है, हम इसको एक निगाह से, एक सरसरी निगाह से देखते हैं, तो हमको चला जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में। हमको फिर हिटलर के शासनकाल को याद करना होगा और उसको एक सरसरी निगाह से अगर देखते हैं तो हमको सिमिलरिटी लगेगी कि जिस तरीके से हिटलर ने किस तरह से जर्मन को बर्बाद किया, वहाँ की जनता के साथ जिस तरह से शोषण किया, जिस तरह से उनके जो बुनियादी समस्याएं थीं, जो उनके अधिकार था, उसको हनन किया, तबाह बर्बाद किया, तबाही की, और उसके बाद फिर जो है उसने अच्छे दिन के वादे किए, एक धर्म विशेष को तबाह बर्बाद कर करके लोगों में नफ़रत की राजनीति की, मतलब अच्छे दिन के नाम पर जो है लोगों को बेकार और बेरोज़गार किया। बड़ी पैमाने पे युवा बेरोज़गार हो गए, तराही माम हो गया, पूरी जनता तराही माम हो गई। आज वही नक्शा, वही सारा जो है फ्लैशबैक, वो आज भारत में दोहराया जा रहा है, देखने को नज़र आ रहा है। अफसोस की बात यह है कि कुछ अंधभक्तों को छोड़कर हमारे देश में इतने बड़े बड़े लोग विद्वान रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग रहे हैं, कैसे कैसे लोग हमारे देश में रहते हैं, जिसके देश दुनिया में उनका एक नाम है, उनकी अपनी एक पहचान है, वो लोग स्तब्ध हैं, खामोश हैं।
कि क्या हो रहा है, ये देश, गांधी का देश कहाँ जा रहा है, ये लोग कहाँ ले जाने वाले हैं। बात दरअसल ये है कि बहुत ज़्यादा तो हम नहीं इस पर रोशनी डालना चाहते हैं, लेकिन मोटी मोटी जो बात हमको समझ में आती है, जो देश हमारे बिहार की जनता को समझ में आती है, कि जो कारपोरेट घराना है वो विदेशी ताकत का गुलाम बन गया है। और यही जो आपको कारपोरेट घराने हैं उसकी गुलाम हमारी केंद्रीय सरकार बनी हुई है, और उसी के दिशा निर्देश पर देश चल रहा है, देश गुलामी की तरफ जा रहा है। हम लोगों को फिर से पुनः देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए हम लोगों को रोड पर आना होगा, और हम लोगों को पूरी तरह से जो है एक नए तरह की क्रांति की संग बुनियाद को रखना होगा, इसका बिगुल फूंकना पड़ेगा। मतलब सर सीधा सीधा आप ये कहना चाहते हैं कि ये चुनावी मुद्दा एक तरीके का बन गया, जिसकी वजह से ये वर्डिक्ट आया चुनाव जीतने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल राजनीतिकरण है ये राजनीतिक लाभ उठाने के लिए। चूँकि ये लोग, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे स्टेट में बिहार सरकार हो, नीतीश कुमार जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी, ये लोग जनता के मैदान में, जनता की अदालत में जाने के लिए इनके पास चेहरा नहीं है। ये उस लायक नहीं है, इस काबिल नहीं है कि वे जनता के पास जा कर के और जनता से अपने लिए समर्थन मांगें, उससे अपने लिए वोट मांगें। इनके पास नैतिक और सैद्धांतिक अधिकार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये इस लायक नहीं है। ये सर आप ये कहना चाहते हैं कि कोर्ट का जो फैसला है वो चुनावी फैसला है, तो आप ये मानते हैं कि कोर्ट जो है सरकार से प्रभावित हो गई है? सर देखिए, मैं जैसा कि अभी कहा कि फ्लैशबैक में अगर हम जाते हैं तो हम ये देखेंगे कि हिटलर के शासनकाल में भी मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोर्ट सरकार से प्रभावित है? बिल्कुल। न्यायपालिका, हमारा जो 4 स्तंभ जो कहा जाता है लोकतंत्र का, चारों खंबा को इन लोगों ने बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है, कमज़ोर कर दिया है, इस तरह से ध्वस्त कर दिया है। लोकतंत्र, सेकुलर और जो हमारे देश का संविधान है सुरक्षित नहीं है। बहुत बड़ा आघात है, बहुत बड़ा खतरा है। सर मेरा सवाल आपसे है कि कोर्ट का कहना है कि अखबारों में लिखी हुई जो बातें हैं वो उसको सबूत के तौर पे पेश नहीं किया जा सकता, उसको सबूत नहीं मान रही है कोर्ट, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। 1947 में लाख बहकाने के बावजूद जो मुस्लिम यहाँ जो रह गए, आज उनका सपना जो सच्चे हिंदुस्तान का जो देखा था, जो अच्छे हिंदुस्तान का देखा था, आज उनका सपना चकनाचूर हो रहा है। आज भारत का संविधान, यहाँ की प्रजातंत्र, यहाँ की लोकतंत्र, आज के दिन उसकी हत्या हो गई। क्या बापू ने ही सपना देखा था? एक समुदाय को खुश करने के लिए दूसरे समुदाय के जो अरमान का आप गला घोटें। आज आपने कहा कि बड़ा फ़ैसला आया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बुरा फ़ैसला आया है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान ये सोचने पर मजबूर है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। ये देश में कोर्ट सरकार चला रही है, ना कि कोई वकील, ना कि कोई जज चला रहा है। मतलब कोर्ट का जो फैसला आया उससे आप बिल्कुल मतलब नाखुश हैं? मैं क्या, अगर जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो नाखुश है। आप 28 साल तक जनता को गुमराह कर करके ये फैसला तो 28 साल पहले आपको कर देना चाहिए था। आपने जो वक्त को जो लॉस किया, जो एक राजनीति का खेल खेला, और उसी राजनीति की बुनियाद पर, उसी बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि के नाम पर आपने एक सरकार बना लिया। ये तो फैसला 28 साल पहले कर देना चाहिए था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारी जो मतलब वर्डिक्ट आया ये साजिशन तौर पे हुआ है? बिल्कुल 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 100% सरकार चला रही है, और ये तो सब लोग जान रहे थे, सभी लोग, आप मीडिया कर्मी, आपको भी ये मालूम था क्या फैसला आएगा। आज तो ऐसा लग रहा कि लगे कि भूकंप हुआ और बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। जबकि आप उस समय देखिएगा, जिस दिन 6 दिसंबर 1992 हिंदुस्तान का काला दिवस, हिंदुस्तान का बच्चा जो है उसकी निगाह जो है यूपी के जो है बाबरी मस्जिद पर थी, और वो टीवी के, उस समय टीवी का माध्यम उतना नहीं था, लोग अफरा तफरी का आलम था। इस बिहार में मैं बता रहा हूँ, बिहार की बात, मैं बहुत छोटा था 90-92 में,
आज 30 साल कम थे, और जब रोड पर आया था तो अफरा तफरी का आलम था। ऐसा लग रहा था कि चंद घंटों के बाद कर्फ्यू लगने जा रहा है। और वैसे हालात में उस फैसला तो आपको उसी समय कर देना चाहिए था। ये 28 साल तक उस पर राजनीति की है, राजनीति करके कई हिंदुस्तान में आपने सरकार बनाई, कई प्रदेशों में आपने सरकार बना ली। ये आज भी वही राजनीति हो रहा है। अब चुनाव आया है तो आपका फैसला आ गया। मतलब ये एक तरीके का चुनावी मुद्दा बन गया ताकि वो चुनाव बिल्कुल 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 ये मुद्दा है और सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए है, और सब लोग जान रहे हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है। ऊपरी अदालत में जाएंगे इस फैसले के खिलाफ? देखिए, कहीं भी जाएं, अब क्या, अब इस मुद्दे ही को ख़त्म कर दीजिए तो बेहतर है। जाते आते 28 साल तो लग गया। अब कितना देश की जनता को कितना गुमराह कीजिएगा, कितना बहलावा दीजिएगा, कितना प्रलोभन दीजिएगा उसको। इस पूरे मुद्दे को खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल ख़त्म हो गई। जब राम जन्मभूमि में हाथ लग गए, बाबरी मस्जिद शहीद के हो गई, तो अब क्या मुद्दा बचा? मुद्दा बचा कहाँ? कोर्ट ने अखबार के दस्तावेज को भी मानने से इनकार कर दिया है। कुछ नहीं। कोर्ट, मैं तो सर पहले ही कहा हूँ कि कोर्ट है कहाँ? ये सरकार चला रही है कोर्ट। मीडिया कर्मी आप लोग देश को चला रहे हैं, सरकार कहाँ, कोर्ट कहाँ है? सर मेरा एक और सवाल है, आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगी। जैसे कि मतलब कार सेवकों को जल और फल लाने में व्यस्त कर दिया गया था, तो फिर ये ढांचा सर अचानक से कैसे गिर गया? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 6 दिसंबर 1992 था ना, 6 दिसंबर 1992 को देश में प्रलय आया था, भूकंप आया था। और स्वयंसेवी संघ हो, आरएसएस के लोग हों, कार्यकर्ता हों, या बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता रहे हों, ये लोग बिल्कुल मासूम हैं, बेगुनाह हैं। इन पे जो भी आरोप है ये बिल्कुल निराधार है। वहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आया था, और भूकंप में जो बाबरी मस्जिद थी, जो 500 साल पुरानी चीज़ थी, वो ध्वस्त हो गई, वो ज़मीन दोष हो गई। समझा ना? उसको किसी ने गिराया नहीं। किसी मतलब बीजेपी के वर्कर हो या संघ परिवार के वर्कर हों, किसी ने कहीं कुछ, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। ये अपने आप प्राकृतिक तौर पर इसको ध्वस्त कर दिया गया, ज़मीन दोष हो गया। प्रलय आया था और वो उसमें भूकंप में जो है वो अपने आप ज़मीन दोष हो गया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी वाले जो है नौटंकी और ड्रामा कर रहे हैं, देश के लोगों को में भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ये न्यायपालिका, ये वर्डिक, ये बहस, ये एलिगेशन, ये सब बेबुनियाद बात है। ख़त्म करो इसको, मुद्दाहीन बात है। इनके पास देश चलाने के लिए, समाज चलाने के लिए, जो एक सिस्टम है देश का चलाने के लिए, इनके पास कोई एजेंडा, कोई मुद्दा नहीं है। सर मतलब अभी की जो सरकार है, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, विवादित ढांचा, इनके पास ये मुद्दा है। ये इनके दुकान का सबसे मतलब कहिए कि जो है वो हॉट केक है, जो इसको जब चुनाव का समय आता है इसको ये बेचते हैं, सेल करते हैं, और इससे पूरा लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो अभी वर्तमान जो सरकार है वो मतलब जानबूझ करके इस चीज़ को चुनावी मुद्दा बना के ताकि वो चुनाव जीत सके, इस वजह से ये सारी चीज़ों को लाए, अभी वर्डिक्ट लाए चुनाव के टाइम में? देखिए, हमने पहले ही कहा कि सरकार है कहाँ, लोकतंत्र है कहाँ, देश का जो संविधान है, संवैधानिक तरीके से कोई काम हो कहाँ रहा है। अगर ऐसा होता तो किस संविधान के अनुच्छेद के हिसाब से इस तरह का वर्डिक्ट आया, किस तरीके से जो है रिजर्व बैंक का 28 लाख करोड़ रुपया कितना जो एफडी था उसको प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार जो है उसको तोड़ करके और उसका कहाँ इस्तेमाल, किस मद में इस्तेमाल की, कहाँ ले गई, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। अभी बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ी विडंबना है। देश जो हमारा है हाहाकार मचा हुआ है, लोग निःशब्द हैं कि क्या हो रहा है, क्या होगा, इसका क्या नतीजा, इसका अंत क्या होने वाला है। बड़ी स्थिति व्यापक है। बारूद के ढेर पे ला करके देश को इन लोगों ने रख दिया है। मतलब हमारे देश का अब कोई फ्यूचर नहीं बचा हुआ है कहीं कोई। जब हमारे देश के नौजवानों का, नौनिहालों का, किसानों का कोई भविष्य नहीं तो फिर देश कैसा? देश का भविष्य का क्या मतलब, क्या औचित्य? कुछ नहीं, कुछ बचा ही नहीं है। अब जनता में एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। जनता इन लोगों को देख रही है, समझ रही है,
और रोड पर है, रोड पे आएगी। इन लोगों को ज़मीन नहीं मिलेगी अपने आप को बचाने के लिए। मैं खुला चैलेंज करता हूँ और मैं ऐलानिया कहता हूँ कि इन लोगों को ज़मीन छिपने के लिए, इन लोगों को जगह नहीं मिलेगी, ज़मीन नहीं मिलेगी। इन लोगों का हशर बुरा होने वाला। देश को जितनी तबाही और बर्बादी के कगार पर ले जाकर के इन लोगों ने रख रखा है, ये बहुत मतलब शब्द नहीं है बोलने के लिए। मतलब इन शॉर्ट कि अब इस बारे में बात करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अब तो ये चुनावी मुद्दा ही बन गया है। ये सब अभी चुनाव है। एक शेर था कि सरहद पर जंग हुई है, क्या ये चुनाव है? एक शेर है, हमको अभी याद नहीं आ रहा, राहत इंदौरी साहब का, कि सरहद पे हलचल है, शोर है, जंग होने वाली है, क्या देश में चुनाव है? तो ये इनकी नीति यही है, इनका यही दृष्टिकोण है, यही मानसिकता है। इससे देश सब भली बातें समझ रही है, जनता सब समझ रही है। जी धन्यवाद सर। जैसा कि आप सभी ने देखा, कांग्रेस और आरजेडी का इस वर्डिक्ट को लेकर काफ़ी अलग अलग राय है। उनका ये कहना है कि इस वर्डिक्ट चुनाव के टाइम में आया, ये चुनावी मुद्दा है। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे।